आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की अभी बैठक थी। उसके बाद एक वक्तव्य बनाया है जो अभी टाइप होकर तैयार होकर कुछ समय में आपको दे दिया जाएगा। मैं उस स्टेटमेंट को आपके सामने पढ़ देता हूं और उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे वो आप पूछिए। The Parliamentary Board of the BJP met at New Delhi today to discuss the results of the elections to the 5 state assemblies. The BJP is of the opinion that the result of each assembly is state specific. An anti-incumbency due to lack of developmental activity has impacted the result in West Bengal. Corruption and family nepotism has influenced the election results in Tamil Nadu. The BJP regrets that the lack of opposition unity resulted in the absence of a credible alternative in Assam. The global decline of the Marxist ideology appears to have belatedly arrived in India. The results of the by-elections in Chhattisgarh and Karnataka are satisfying for the BJP. The BJP congratulates the winners of each of these elections and hopes that they are able to live up to the faith that the voter has reposed in them. अनुवाद करता रहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में बैठक हुई। 5 विधानसभा चुनावों का जो परिणाम आया है उसका विश्लेषण करने के लिए पार्टी का ये मत है कि हर परिणाम उस राज्य की विशेष परिस्थिति के में से उत्पन्न स्थिति में से पैदा हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी थी। 34 वर्ष की वामपंथी सरकार थी, विकास कम हुआ है और उसके प्रति आक्रोश जो था उसमें से उत्पन्न हुआ वो परिणाम था। भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये प्रमुख कारण बने तमिलनाडु में उस आक्रोश को पैदा करने के लिए जिसमें AIADMK के नेतृत्व वाले मोर्चे को एक भारी सफलता मिली है। भारतीय जनता पार्टी को खेद है कि विपक्ष एक न होने की वजह से एक विश्वसनीय विपक्ष नहीं बन पाया, जिसकी वजह से असम में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो मार्क्सवादी विचारधारा कमजोर होती रही उसके असर अब हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के उपचुनाव के जो परिणाम है हमारी पार्टी के लिए संतोषजनक है। जो लोग इन चुनावों में विजयी हुए हैं और अपने राज्यों में सरकारें बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको शुभकामनाएं देती है और ये अपेक्षा करती है कि लोगों ने जो विश्वास उनमें रखा था उस विश्वास के अनुकूल वो उतर पाएंगे। प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि 800 से ज्यादा विधानसभा सीटें थी, उसमें दहाई का आंकड़ा भी आप लोग नहीं पा रहे। 1 साल से आप सरकार गिराने की कोशिश। ये तर्क प्रणब मुखर्जी साहब की पार्टी पे आज से कुछ महीने पहले बिहार में लागू होता था। तो ये तो एक एलिमेंट्री चीज है राजनीति की कि कुछ राज्य होते हैं, कुछ दलों के लिए प्रभावी क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहां उनका प्रभाव अधिक नहीं होता। इनमें से 4 राज्य ऐसे थे जहां हमारी पार्टी का प्रभाव ऐतिहासिक दृष्टि से कमजोर था। शायद इस तथ्य को वो
किस प्रकार से भूल गए, उनके इस विश्लेषण कम से कम मेरी समझ से बाहर है। आप कांग्रेस के लिए भी कई राज्यों के चुनाव हैं जो संतोषजनक नहीं हैं। तमिलनाडु में पिछली बार वो और उनके साथी बहुत बड़ी जीत जीते थे, उनकी भी पार्टी इस बार डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पाई वहां पर, और हमारी तुलना में तमिलनाडु में बड़ा दल थे। तो जो परिणाम आए, आप चिंतन करेंगे कि 4 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं 2014 का जो मिशन है उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? जब ये देखिए, ये चुनाव स्टेट स्पेसिफिक हैं, और हमारे लिए जो चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ प्रभाव इन राज्यों में हमारी पार्टी का था तो असम में था, बाकी राज्यों में हम छोटा दल थे, वहां अपना वोट बढ़ा लें और वहां की असेंबली एंटर कर लें, ये हमारा उद्देश्य था। असम का विश्लेषण अन्य राज्यों का भी हम लोग करेंगे, हमारे लिए गहरी चिंता का विषय रहेगा। और पहली दृष्टि से हमें लगता है कि विपक्ष की एकता होना चुनाव में वो जो प्रभाव डाल सकता है, उसके न होने से एक विश्वसनीय विपक्ष वहां नहीं बन पाया। कांग्रेस ने भी कहा है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था जिसको लेकर बीजेपी पूरे चुनाव में गई थी, वो फ्लॉप हो गया है, क्योंकि 4 राज्यों में यूपीए जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा फ्लॉप हो गया है, कांग्रेस अगर ये मानती है तो मुझे खतरा इसमें दिखता है कि भ्रष्टाचार और करेंगे और उनको लगेगा चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु के चुनाव का किसी दृष्टि से विश्लेषण कर लो तो वो चुनाव केवल भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे से प्रभावित हुआ है। कांग्रेस इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरुण जी, आपने असम में कहा कि आप खेद प्रकट कर रहे हो, लेकिन ये आपकी कोशिश के बावजूद ऐसे हुआ या आपने सोचा कि अकेले जाना? मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया था कि अपने पुराने साथी एजीपी के साथ हमारा ओपन अलायंस हो। वो अलायंस नहीं हो पाया, हमारे ईमानदारी के प्रयास के बावजूद भी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया था कर्नाटक में, जो 16 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, क्योंकि जजमेंट अभी रिलीज नहीं उन्होंने किया। उसको पढ़ने के बाद ही मैं कुछ उसको समझ पाऊंगा। लेकिन एक बार आ जाए, उसका अध्ययन कर ले, तो तब कुछ टिप्पणी कर पाना संभव होगा। एक सवाल इसमें, 16 विधायकों की सदस्यता बहाल हो गई, क्या आप अपनी सरकार बचा लेंगे या गंवाने देंगे? उन 16 में से 11 सुप्रीम कोर्ट ने वापस बीजेपी में भेज दिए हैं, और 3 हम आज जीत गए हैं। आंध्रा में जो Well, we have not got a copy of the order as yet. As soon as we get it, we'll make a comment if necessary. सर, जो आंध्रा में इलेक्शन हुआ है 5 लाख मार्जिन से जीत गए जगन मोहन रेड्डी, so will you have any tie-up with him or? Well, I think I don't want to make a comment, but there are many stray indicators in today's results which should be a cause of concern for the Congress party. It seems to be an absolute mess in Andhra. What was expected to be a landslide became a razor-edge victory in Kerala. Tamil Nadu is a complete washout. The UPA owes its central government, and it's being empowered in the central government, to these 3 states predominantly. That's Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. But for the massive mandate it had in these 3 states,
it would not have been in power in the center. In Karnataka, despite all its campaign to lose all the 3 by-elections, in Chhattisgarh, the BJP has won the Bastar seat, which is the hotbed of Naxalism, by a large margin. These are all very important indicators. Well, the results have just come. Frankly, in these 3 states, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala, where we are a small party and we were contesting really to improve our vote share and expand our base in the state, it's only when we are able to calculate the vote share in these states we'll be in a position to comment. ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं रहने के कारण असम में कांग्रेस को ज्यादा मिला है, तो इंडिविजुअली बीजेपी का परफॉर्मेंस तो खराब हुआ है। पिछली बार आपको 10 मिला, because we have got 3. No, undoubtedly the Assam result is a setback for us. अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम किस दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे लिए सेटबैक है। I don't make observations on what observations judges make in open court. Particularly if these are oral observations, it's not proper for us in political platforms to comment on them. जेटली सर, जो कर्नाटक के संदर्भ में जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, आपको लगता है कि एक औपचारिकता के तौर पर किसी भी सरकार को अगर इस तरह का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो दोबारा बहुमत साबित करना बेहतर होगा? प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, दोबारा बहुमत साबित करने का प्रश्न कहाँ उठता है? आज के उपचुनाव कर्नाटक सरकार की लोकप्रियता क्या है उसका एक उदाहरण है। थैंक यू।